प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिनोमियल्स पर थर्ड वीडियो शूट कर रहे हैं। वीडियो को शूट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, आइए उसको समझते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या है, कोफिशिएंट क्या है, इसको समझने के बाद हम सब जो है मिलकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए बच्चों समझते हैं आखिर पॉलिनोमियल्स क्या है। POLYNOMIAL पॉलिनोमियल्स क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल्स एक टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल्स क्या है बच्चों? एक टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे हमने लिख दिया 5x³ प्लस 7x² प्लस 3x प्लस 8, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। देखिए पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, जो टर्म होता है, क्या होता है बच्चों? जो टर्म होता है, टर्म का जो वेरिएबल पार्ट होता है, जो टर्म होता है, टर्म का जो वेरिएबल पार्ट होता है वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होता है। क्या होता है बच्चों? नॉन निगेटिव इंटीजर्स होता है। क्या होता है? नॉन निगेटिव इंटीजर्स होता है। क्लियर? जैसे 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 8x⁻0। पहली विशेषता इसकी ये होती है, पॉलिनोमियल्स का जो टर्म होता है, टर्म्स का जो वेरिएबल पार्ट होता है वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होता है। इस टर्म का वेरिएबल पार्ट हमारा क्या है? x³ है। इस टर्म का वेरिएबल पार्ट हमारा x² है। इस टर्म का वेरिएबल पार्ट हमारा x1 है। इस टर्म का वेरिएबल पार्ट हमारा x⁻0 है। तो ये सब क्या होते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। नॉन निगेटिव इंटीजर्स के कहने की मीनिंग है कि जितने भी पावर होते हैं पॉलिनोमियल्स में जितने भी पावर होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो इसका जनरल फॉर्म GF की मीनिंग क्या हो गई बच्चों? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है FX। क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? FX। क्लियर? इक्वल टू A0 प्लस A1x प्लस A2x² प्लस A3x3 प्लस ... AN क्लियर? यहां पर बच्चों क्या होता है? वेयर AN डज नॉट इक्वल टू 0। AN कभी भी 0 नहीं होता है। समझ में आ रहा है? और यहां पर जो A1 है, A0 है, A0, A1, A2, A3, ये सब बच्चों क्या होते हैं? इसी प्रकार AN, ये सब होते हैं बच्चों रियल नंबर्स। क्या होते हैं? रियल नंबर्स। ये सारे क्या होते हैं बच्चों? रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर्स। क्लियर? ये सब जो है A0, A1, A2, A3 ... AN, इन सबको क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। दूसरी विशेषता ये होती है कि ईच पावर ऑफ x
each power of x, each power of x is non-negative, non-negative यहां पर लिख देते हैं, each power of x is non-negative, non-negative, non-negative इंटीजर होते हैं। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए। हमने ये बताया कि जो भी पॉलिनोमियल्स एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है, क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है, जिसमें टर्म के वेरिएबल पार्ट्स जो भी होते हैं वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। यानी टर्म के वेरिएबल पार्ट का पावर होल नंबर्स होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलिनोमियल्स। क्लियर? यस सर। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, DEGREE, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए इसको समझिएगा, हम एग्जाम्पल द्वारा इसको क्लियर करेंगे। जैसे बच्चों हमने लिखा x पावर 4 प्लस x पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस है, या इसको दूसरे ढंग से लिख देते हैं तो क्लियर होगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया बच्चों, जैसे हमने लिखा x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। तो जितने भी टर्म हैं यहां पर, इसको ध्यान से देखिए बच्चों, जितने भी टर्म हैं सारे टर्म जो है किससे बने हुए हैं? न्यूमेरिकल पार्ट और वेरिएबल पार्ट। सारे टर्म जो है न्यूमेरिकल पार्ट और वेरिएबल पार्ट के मल्टीप्लिकेशन से बने हुए हैं। क्लियर? यस सर। तो यहां पर जैसे देखा जाए तो यहां पर इसकी पावर, इस टर्म को हम T1 कह देते हैं। क्या कह देते हैं? T1। इस टर्म T1 की पावर कितनी है? 4 है। इसमें देखिए इस टर्म के वेरिएबल पार्ट, पावर हमेशा कहां देखा जाता है? वेरिएबल पार्ट में। इस टर्म के वेरिएबल पार्ट की पावर कितनी है? इसमें पावर कितनी थी? 4। इसकी पावर जो है बच्चों कितनी थी? 4। इस टर्म के वेरिएबल पार्ट की पावर कितनी है? 3। इस टर्म के वेरिएबल पार्ट की पावर, 2। वेरिएबल पार्ट की पावर कितनी है? पावर कितनी है? 2। पावर कितनी है बच्चों? 2। इस टर्म के वेरिएबल पार्ट की पावर, वेरिएबल पार्ट की पावर कितनी है? 1 है ना। और इस टर्म के वेरिएबल पार्ट की पावर कितनी है? 0। कितनी है? 0। समझ में आ रहा है? यस सर। यानी इस टर्म के वेरिएबल पार्ट की पावर 4 है, इस टर्म के वेरिएबल पार्ट की पावर 3 है, इस टर्म के वेरिएबल पार्ट की पावर जो है 2 है, इस टर्म के वेरिएबल पार्ट की पावर क्या है बच्चों? 1 है। इस टर्म के वेरिएबल पार्ट की जो पावर है वो क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर किस टर्म की है? इस वेरिएबल्स की है, x पावर 4।
सबसे हाईएस्ट वेरिएबल किस टर्म की है? इसकी x पावर 4। तो ये जो है x यानी 4 जो है क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल यानी जो ये पोलिनोमियल्स दिया गया है जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है एफ एक्स के द्वारा, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है एफ एक्स के द्वारा। तो एफ एक्स यानी एफ एक्स पोलिनोमियल्स की डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों? 4। क्या हो जाएगी? 4। तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं? लिखेंगे इन ए गिवन polynomials in a given polynomial the power of the variable the power of the in a given polynomial the term एक मिनट in a given polynomial the term of the variable in a given polynomial the term whose power of variable whose power of variable is maximum is called the degree of the variable. Degree of the variables. Clear? Is called the degree of the polynomial. Degree of the polynomial. क्लियर? यहां पर लिखा गया बच्चों इन ए गिवन पोलिनोमियल द टर्म whose power of variable is maximum is called the degree of the variable. दिए गए बहुपद में जिस पद के चर की घात अधिकतम होती है वो बहुपद की डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है? डिग्री। क्लियर? यस सर। समझ में आया? यस सर। आइए एग्जाम्पल द्वारा और समझते हैं। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, आइए हम देखते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होती है। LINEAR लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल्स, ठीक है बच्चों। लीनियर पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं? ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial
लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? जैसे हम लिख दें x पावर -5, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। इसी को बच्चों हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x पावर -1 इक्वल टू 5। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे हमने लिख दिया x प्लस 5, इसमें डिग्री कितनी है इसकी? 1 है। जैसे हमने लिख दिया x -8, इसमें x की डिग्री क्या है? 1 है। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिख दिया 2x, तीसरा एग्जांपल, जैसे मैंने लिख दिया 2x, इसमें x की डिग्री क्या है? ये x की डिग्री क्या है? 1 है। इसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे बच्चों मैंने लिख दिया प्लस 5x, क्या लिख दिया? 5x, इसमें x की डिग्री क्या है? x की डिग्री 1 होगी। क्यों? क्योंकि x की पावर 1 है। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? यस सर। जैसे हमने लिख दिया 5/9, ये भी क्या है? एक प्रकार का लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है ये? लीनियर पॉलिनोमियल। नहीं, लीनियर नहीं बोलेंगे। अगर हम इसको लिख दें 5/9 - 2x, अब इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री क्या आएगी बच्चों? 1। क्या आएगी? 1। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए, बिठा दें। यस सर। अब बच्चों हम समझेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या समझेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? फटाक से बताओ। कहने का मतलब ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called a quadratic polynomial. Quadratic polynomials. समझ में आया? जैसे इसके एग्जाम्पल हम लिखते हैं 2x² प्लस 5x प्लस 7। अब इसमें देखिए सभी वेरिएबल, इसमें क्या है? इसमें कितने टर्म हैं? इसमें अगर बच्चों टर्म पूछ लिया जाए तो कितने टर्म हैं? 3 टर्म हैं। और किस वेरिएबल्स की पावर सबसे अधिकतम है? 2। इसकी ना फर्स्ट टर्म के वेरिएबल्स की पावर सबसे अधिकतम है। तो हम लिख लेंगे ये हमारा जो है इसकी डिग्री 2 है। अगर जिसकी डिग्री 2 होती है वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल होता है बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे हमने लिख दिया 3x² माइनस 9x प्लस 8। ठीक है, ये कैसा? इसकी डिग्री कितनी है? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है बच्चों? 2 है। इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यस सर। अब इसके बाद समझेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। मिटा दें? यस सर। क्यूबिक पॉलिनोमियल
CUBIC क्यूबिक पोलिनोमियल्स, POLY पोलिनोमियल्स, NOMIAL। क्यूबिक पोलिनोमियल्स में क्या होता है, जिसकी डिग्री 3 हो, क्या हो बच्चों, जिसकी डिग्री 3 हो उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ए पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called a cubic polynomial। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हो गया हमारा बच्चों क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्यों, इसमें जो है, जो टर्म है, टर्म में हर एक टर्म के साथ वेरिएबल पार्ट जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, वेरिएबल पार्ट। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस dx पावर 0। अब हर एक टर्म में वेरिएबल पार्ट रियल नंबर से क्या है, मल्टीप्लाई है। क्या है, रियल नंबर से मल्टीप्लाई है। तो अब वो कौन सा वेरिएबल है जिसकी पावर सबसे अधिकतम है, जिसकी पावर सबसे मैक्सिमम है, वो क्या है, x पावर 3, यानी इसकी डिग्री क्या है, 3 है। इसकी डिग्री क्या है, 3 है। तो ये पोलिनोमियल्स ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d हमारा जो है क्यूबिक पोलिनोमियल्स है। कैसा पोलिनोमियल्स है बच्चों, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। समझ में आया, यस सर, मिटा दें। यस सर। अब बच्चों हम सब समझेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, इसको भी समझते हैं। ए पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4, ए पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4 is called a biquadratic polynomial, biquadratic polynomials। ठीक है बच्चों, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। जैसे हम लिख दें ax पावर 4 प्लस bx पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, इसे हम क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है। तो अब इसकी डिग्री क्या होती है बच्चों, 4। इसकी डिग्री क्या है, 4 है, क्योंकि दिए गए पोलिनोमियल्स में जिस टर्म के वेरिएबल्स की डिग्री हाईएस्ट होती है वही डिग्री जो है पूरे पोलिनोमियल्स की डिग्री होती है। ठीक है बच्चों, तो इसकी डिग्री 4 है
तो इसलिए जो हमने ये लिखा ax पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ये क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर? यस सर। मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, अब हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ए पोलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ ए पोलिनोमियल ऑन द बेसिक ऑफ नंबर ऑफ टर्म। ठीक है बच्चों? क्लासिफिकेशन ऑफ द पोलिनोमियल ऑन द बेसिक ऑफ नंबर ऑफ टर्म। तो एक मोनोमियल होता है। क्या होता है बच्चों? मोनोमियल। MONO मोनोमियल। MIAL। मोनोमियल का मतलब होता है ऐसा पोलिनोमियल्स जिसमें केवल एक टर्म हो। ऐसा पोलिनोमियल्स जिसमें केवल एक टर्म हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। मोनोमियल। ठीक है? लिखेंगे ए पोलिनोमियल having only one term a polynomial having only one term is called monomial। ठीक है बच्चों? जैसे हम लिख दें 6x³, ये हमारा क्या कहा जाएगा? मोनोमियल। समझ में आ रहा है? जैसे हम लिख दें 2x², ये मोनोमियल है। जैसे हमने लिख दिया 4x पावर 5, ये क्या है बच्चों? मोनोमियल है। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या है? या जैसे हम लिख दें x, ये क्या है? मोनोमियल। या जैसे हम लिख दें 7x, ये क्या है? मोनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक टर्म पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? एक टर्म। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। ठीक है? तो इस मोनोमियल की जो डिग्री है, क्या है बच्चों? 3। इस मोनोमियल 2x² मोनोमियल की जो डिग्री है, ये क्या है बच्चों? 2। और इस टर्म के मोनोमियल्स की जो डिग्री है वो क्या है बच्चों? 5। इस टर्म के मोनोमियल्स की जो डिग्री है वो क्या है बच्चों? 1। इस टर्म के मोनोमियल्स की जो डिग्री है वो क्या है बच्चों? 1। समझ में आ रहा है? यस सर। कहने का आशय यह है मोनोमियल्स में डिग्री जो है डिफरेंट हो सकती हैं। इस मोनोमियल्स की डिग्री क्या है? 3। इस मोनोमियल्स की डिग्री क्या है? 2। इस मोनोमियल्स की डिग्री क्या है? 5। इस मोनोमियल्स की डिग्री क्या है? 1। इस मोनोमियल्स की डिग्री क्या है? 1। तो इसे हम बोलेंगे मोनोमियल्स। ये पोलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल। मिटा दें। यस सर। अब इसके बाद दूसरा होता है बच्चों, बाइनोमियल। क्या होता है? बाइनोमियल। बाइनोमियल्स। तीसरा जो है ट्राइनोमियल्स, है ना? बाइनोमियल्स को आइए समझते हैं। बाइनोमियल्स NOMIAL बाइनोमियल। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। BINOMIAL बाइनोमियल। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इस पोलिनोमियल्स की इसमें कितने टर्म पाए जाते हैं? 2 टर्म। कितने टर्म पाए जाते हैं बाइनोमियल में? 2 टर्म। तो इसको लिखेंगे ये पोलिनोमियल्स हैविंग
ए polynomial having two terms ठीक है, terms is called a binomial. इसमें दो टर्म होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख दिया 2x³ प्लस 5x, ये क्या कहा जाएगा? बाइनोमियल, एक टर्म ये एक टर्म ये। समझ में आ रहा बच्चों? जैसे हमने लिख दिया 7x पावर 5 प्लस 9x², ये क्या है? बाइनोमियल। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, सॉरी, ये क्या है? बाइनोमियल। समझ में आ रहा है? जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर x प्लस 6, तो ये क्या है? बाइनोमियल। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 9x² प्लस 8x, तो ये सब क्या है? बाइनोमियल्स हैं, है ना? तो इस बाइनोमियल्स की डिग्री अगर का पूछा जाए, इस बाइनोमियल्स की डिग्री कितनी है? 3 है। हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इस बाइनोमियल्स की डिग्री 3 है। सेकंड वाले में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 5, therefore its degree is 5. Highest power of the variable is 1, therefore its degree is 1. Highest power of the variable 2. Highest power of the variable x is 2, therefore its degree is 2. क्लियर? इसको नोट कीजिए, मिटा दे। यस सर। अब इसके बाद बच्चों होता है तीसरा ट्राइनोमियल्स। क्या होता है? ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स में कितने टर्म होते हैं? 3 टर्म। ए पोलिनोमियल्स having 3 terms is called a ट्राइनोमियल। ठीक है बच्चों, इसमें 3 टर्म होते हैं। जैसे हमने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे 7x³ प्लस 8x प्लस 9। दूसरा एग्जाम्पल 9x² प्लस 9x² प्लस 7x माइनस 9। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 16x² प्लस 8y प्लस 6, ये क्या बोले जाएंगे? ट्राइनोमियल्स। क्या बोले जाएंगे? ट्राइनोमियल्स। इस ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म है, 7x² प्लस 8x प्लस 9। तो इसकी डिग्री कितनी है बच्चों? 3। क्यों? पॉलिनोमियल्स में जिस टर्म के वेरिएबल्स की पावर मैक्सिमम होती है वो डिग्री कहलाती है। इसकी डिग्री क्या होगी बच्चों? 2। इसकी डिग्री क्या होगी? 2। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसके बाद जो है जीरो पॉलिनोमियल्स। क्या बच्चों?
जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल्स में जो हमारा जीरो पॉलिनोमियल्स इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को कहते हैं। जैसे बच्चों ने लिख दिया 0x³ प्लस, समझ में आ रहा है, 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x, तो इसे क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल्स। यानी जितने भी रियल पार्ट होते हैं सब क्या होते हैं? जीरो होते हैं। जितने भी रियल पार्ट होते हैं बच्चों क्या होते हैं? जीरो होते हैं। इसलिए इस पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल्स। क्लियर? अब आइए बच्चों समझते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, CONSTANT, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में क्या होते हैं बच्चों? कांस्टेंट नंबर होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट नंबर होते हैं। जैसे हमने लिख दिया 2 इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे हमने लिख दिया 2√3 इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिख दिया 9√5 इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिख दिया 5 पावर 2/3 इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है? कहने का मतलब ए polynomials having only one term equal to a real number is called a constant polynomial। क्लियर? समझ में आया? कहने का मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स उसे कहेंगे जो हमारा क्या हो? रियल नंबर हो। क्या हो बच्चों? रियल नंबर हो, केवल एक टर्म हो, और वो टर्म कैसा हो? रियल नंबर्स के इक्वल हो। उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्लियर? मिटा दें। प्रिय बच्चों, आइए हम सब समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। STANDARD, स्टैंडर्ड फॉर्म, FORM, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। POLY, पॉलिनोमियल, NOMIAL, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब क्या समझेंगे बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं? जैसे लीनियर पॉलिनोमियल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं? ठीक है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं? ठीक है बच्चों?
पहला है लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या? नंबर 1 LINEAR लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ठीक है बच्चों, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी। क्या होता है? ax प्लस बी। ठीक है, a डज नॉट इक्वल टू 0। ax प्लस बी, a डज नॉट इक्वल टू 0 वेयर a and b इज रियल नंबर। कौन से नंबर होते हैं बच्चों? ये रियल नंबर होते हैं। इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई प्रॉब्लम? अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म की जो डिग्री होती है, लीनियर पॉलिनोमियल्स में स्टैंडर्ड फॉर्म की जो डिग्री होती है, क्या होती है बच्चों? 1। डिग्री कितनी होती है? 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैक्सिमम टर्म कितने होते हैं? MAXI मैक्सिमम, MUM मैक्सिमम टर्म। मैक्सिमम टर्म कितने होते हैं बच्चों? 2। मैक्सिमम टर्म कितने होते हैं? 2। ठीक है, तो इसमें जीरोज कितने होंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म के जीरोज कितने होंगे? जीरोज भी 2 होंगे। समझ में आ रहा है? सॉरी, जीरोज कितने होंगे बच्चों? 1। क्या होंगे? 1। देखिए, जितनी डिग्री होती है ठीक उतने ही क्या होते हैं बच्चों? जीरोज भी होते हैं। क्या होते हैं? जीरोज। ठीक है, मैक्सिमम टर्म इसमें कितने हैं? 2 हैं। समझ में आया? और इसकी डिग्री कितनी है? 1। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब बच्चों हम सब समझेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या समझेंगे? क्वाड्रेटिक। QUADRATIC क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, बता सकते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। वेयर a b and c and c is the रियल नंबर। ये कौन से नंबर होते हैं बच्चों? रियल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? ABC रियल नंबर। समझ में आ रहा है? अगर इसकी डिग्री पूछा जाए, क्या पूछा जाए? डिग्री DEGREE। डिग्री इसकी कितनी होगी? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। डिग्री कितनी होती है? 2। ठीक है, मैक्सिमम टर्म इसमें कितने होते हैं? मैक्सिमम 3। हाँ, मैक्सिमम टर्म कितने होते हैं बच्चों? 3। समझ में आ रहा है? तो जितनी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल्स की, जितनी डिग्री होती है उसके उतने जीरोज भी होते हैं। इसके जीरोज कितने होंगे? ZEROES जीरोज भी कितने होंगे बच्चों? 2। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद हम सब समझेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या समझेंगे बच्चों? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यहीं पर लिख दे रहे हैं क्यूबिक, CUBIC क्यूबिक पॉलिनोमियल्स।
क्यूबिक पोलिनोमियल्स किसे बोलेंगे? जैसे हमने लिखा ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसे हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल्स। इसमें a b c और d, इसे हम क्या बोलेंगे? a b c d, ये क्या बोले जाएंगे बच्चों? रियल नंबर। ठीक है, इसमें भी क्या होता है? a does not equal to 0, a does not equal to 0 where a b c d is the रियल नंबर। ये कौन से नंबर होते हैं बच्चों? रियल नंबर। रियल नंबर। कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर। अगर इसकी डिग्री पूछी जाए, इसकी डिग्री कितनी होती है? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री बच्चों 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। मैक्सिमम टर्म कितने होते हैं? अगर पूछ लिया जाए मैक्सिमम टर्म, MT, मैक्सिमम टर्म 1 2 3 4, मैक्सिमम टर्म कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। मैक्सिमम टर्म कितने होते हैं? 4। मैक्सिमम टर्म कितने होते हैं? 4। डिग्री कितनी होती है? 3। डिग्री कितनी होती है? 3। समझ में आ रहा है? yes, और इसके जीरोज कितने होते हैं? 2। ZEROES, जीरोज इसके कितने होंगे? 3। कितने होंगे? 3। जितने डिग्री होते हैं ठीक उतने ही जीरोज भी होते हैं। समझ में आया? yes, अब इसके बाद बच्चों हम सब समझेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहां आप लिख दे रहे हैं बाई क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया ax पावर 4, फिर bx पावर 3 प्लस cx² प्लस dx प्लस e, इसे हम क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो इसमें भी क्या होता है बच्चों? a does not equal to 0, a 0 कभी भी नहीं हो सकता है। और यहां पर where a, b, a b c d and e, a b c d and e is the real number। ये कौन से नंबर होते हैं बच्चों? रियल नंबर। ए बी सी डी ई रियल नंबर्स होते हैं। समझ में आ रहा है? अगर इसकी डिग्री पूछी जाए, इसकी डिग्री कितने होती है बच्चों? 4। जितने डिग्री होंगे इसमें मैक्सिमम टर्म कितना है? अगर पूछ लिया जाए मैक्सिमम टर्म, मैक्सिमम MT का मतलब है बच्चों यहाँ पर मैक्सिमम टर्म। क्या? मैक्सिमम टर्म कितने होते हैं? 1 2 3 4 5। मैक्सिमम टर्म इसमें बच्चों 5 होता है। अगर इसका जीरोज पूछ लिया जाए, जीरोज कितने होंगे? 4। यहां आप लिख देंगे जीरोज, ZEROES। जीरोज कितने होते हैं बच्चों? 4। क्लियर? नोट कीजिए। बिठा दे। yes, sir। प्रिय बच्चों, आइए हम सब समझते हैं कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट क्या है? ठीक है, कोफिशिएंट COEFICIENT
कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या बोलते हैं इसको? कोफिशिएंट, COEFFI क्या होता है बच्चों? FFI, CIENTS, कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स को बच्चों हम गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? गुणांक। देखिए, जैसे हमने एक टर्म लिया, कोफिशिएंट जो है टर्म में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? टर्म में। जैसे हमने लिखा 8xy, क्या लिखा बच्चों? 8xy। अगर इसमें हम कह दें कोफिशिएंट ऑफ यक्स, कोफिशिएंट ऑफ यक्स, तो क्या होगा? 8y। COEFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ यक्स, कोफिशिएंट ऑफ यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 8y। क्लियर? Yes, sir. जैसे बच्चों हम पूछ लें कोफिशिएंट ऑफ y, तो इसकी मीनिंग हो गई 8x। ठीक है? जैसे हमने पूछ लिया यहां पर कोफिशिएंट ऑफ 8, तो इसकी मीनिंग क्या हुई? यक्स वाई। समझ में आ रहा है? क्लियर? Yes, sir. इस तरह जो है कोफिशिएंट फाइंड किए जाते हैं। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes, sir. Any factor of a term, any factor of a term is called any factor of a term is called the coefficient of the product of all the remaining factors. क्लियर बच्चों? बिठा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, आइए और समझते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहां पर एक टर्म लिया 9y² z² के। जैसे हम पूछे कोफिशिएंट ऑफ के, तो रिमाइनिंग फैक्टर्स क्या बच रहे हैं? 9y² z²। ठीक है? कोफिशिएंट ऑफ के, remaining factors of the given term 9y² z²। ठीक है? जैसे हमने पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ z², इसकी मीनिंग हुई रिमेनिंग फैक्टर्स। अब रिमेनिंग फैक्टर्स कौन से होंगे? 9y² इंटू के। यहां आप लिख देंगे 9y² के। क्लियर? जैसे हम पूछ रहे कोफिशिएंट ऑफ y²,
कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो रिमाइनिंग फैक्टर्स क्या बचेंगे? 9z² ये हो जाएगा 9z²। क्लियर? Yes, sir. नोट कीजिए। मिटा दें। Yes, sir. अब आइए बच्चों, अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक polynomials from the following -7 + x। आइए इसको क्लासिफाई करते हैं कि इसमें कौन से पॉलिनोमियल कांस्टेंट हैं, कौन से पॉलिनोमियल लीनियर हैं, कौन से पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हैं और कौन से पॉलिनोमियल्स क्यूबिक हैं और कौन से पॉलिनोमियल्स बाई क्वाड्रेटिक हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट -7 + x। यहां पर देखिए, यहां पर दो टर्म है, टर्म के हिसाब से ये क्या हुआ? बाइनोमियल्स है ना। चूंकि इसमें x की पावर जो है 1 है, क्या है? x की पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है। कैसा पॉलिनोमियल्स है? लीनियर पॉलिनोमियल्स। और इसकी डिग्री क्या है? 1 है। लिखेंगे इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स it is linear polynomials of degree 1। ऑफ डिग्री 1। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन है यहां पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट गिवन है बच्चों 6y। अब 6y को चेक कीजिए, इसकी डिग्री क्या है? 1 है। ये भी कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? लीनियर पॉलिनोमियल। लिखेंगे इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। इट इज लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अब आइए थर्ड को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट को चेक करते हैं। थर्ड पार्ट क्या गिवन है? -z²। क्या गिवन है? -z²। इसकी डिग्री क्या है? 2 है। जिसकी डिग्री 2 होती है वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है बच्चों? जिसकी डिग्री 2 होती है वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? Quadratic polynomial. लिखेंगे इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। सॉरी, ऑफ डिग्री 2। कितनी है डिग्री? 2। जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है। जिसकी डिग्री 3 होती है वो कौन सा होता है पॉलिनोमियल्स बच्चों? क्यूबिक, है ना। नेक्स्ट है 1 - थर्ड
फोर्थ है बच्चों, यहां पर आपका गिवन है 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें इस पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। जब हाईएस्ट डिग्री 2 है, ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे, इट इज ए क्वाड्रेटिक polynomials of degree 2। इतना नोट कीजिए। बिठा दे। Yes, sir. बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट हमारा गिवन है, x माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4। इस पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट पावर किस वेरिएबल्स का है? 4. एक्स पावर 4। इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इट इज ए बाई क्वाड्रेटिक या आप इसको क्वाड्रेटिक भी कह सकते हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. आप डिग्री 4, इसकी डिग्री कितनी है? 4. 4। अब इसके बाद 1 का 6 हमारा क्या गिवन है बच्चों? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। Polynomial. इट इज क्वाड्रेटिक polynomials. It is quadratic polynomial of degree 2। ठीक है, इसके बाद 1 के 7th पार्ट को चेक करेंगे। 7th पार्ट क्या है गिवन बच्चों? -6x². -6x²। अब इसको बताइए। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है इसमें वेरिएबल्स की? 2। लिखेंगे, इट इज ए क्वाड्रेटिक polynomials of degree 2। क्लियर? इसको नोट कीजिए, बिठा दे। Yes, sir. वन का बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें गिवन है -13।
अब ये बताइए कैसा पॉलिनोमियल है। इट इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। देखो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -13 x⁻0। क्या लिख सकते हैं बच्चों? x⁻0। क्यों? जिस वेरिएबल्स की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो -13 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं -13 x⁻0। ठीक है, लिखेंगे इट इज ए कांस्टेंट, पॉलिनोमियल। इट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? ऑफ डिग्री 0। डिग्री इसकी क्या है? 0, है ना। ZER। क्लियर? यस सर। अब इसके बाद है नेक्स्ट 1 का 9th पार्ट। x माइनस 9th पार्ट x माइनस x क्यूब। ये किस प्रकार का पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है बच्चों? क्यूबिक पॉलिनोमियल। लिखेंगे इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। It is cubic polynomial of degree 3। इसकी डिग्री क्या है बच्चों? 3। क्लियर? अब इसके बाद है 10th, 1 का 10th। यह है बच्चों 5x क्यूब। 5x क्यूब क्या है? 5x क्यूब। ये कैसा पॉलिनोमियल है? लिख देंगे इसकी पावर कितनी है? 3 है। इस तरह इसको लिख देते हैं 5x क्यूब इज ए पॉलिनोमियल। इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। हाफ डिग्री 3। समझ में आया? यस सर। ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया? इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए। बिठा दें। यस सर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले का कोफिशिएंट बताना है x स्क्वायर। ये गिवन है x-1 और 3x-4। तो पहले बच्चों इसको क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करना है x थ्राइस x-4 और ये -1, फिर यहाँ पर थ्राइस x-4। क्लियर? अब x में x का मल्टीप्लाई 3x के साथ करेंगे तो ये आएगा 3x² -4x
ब्रैकेट के पहले माइनस की साइन है तो अंदर की साइन क्या होगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। ये -3x + 4, क्लियर। और सिंप्लीफाई करेंगे, 3x² -7x -4x -3x ऐड हो जाएगा, -7x + 4। अब इसमें कोफिशिएंट बताना है, किसका, x² का। किसका बताना है बच्चों, x² का। लिखेंगे therefore कोफिशिएंट of x² in x - 1 3x - 4 इज कितना है, 3। x² का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, 3। यहां आप लिख देंगे 3, क्लियर। बिठा दें। यस सर। अब इसका सेकेंड पार्ट है, इसमें भी x² का कोफिशिएंट बनाना है। तो पहले हमें इसे क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो 2x - 5 2x² - 3x + 1। आइए बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2x सेकंड ब्रैकेट 2x² - 3x + 1, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म -5 2x² - 3x + 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2x 2 2 जा 4 4x³ - 6x² + 2x -5 2 जा 10x² प्लस, माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज होगी, प्लस 5 3 जा 15x - 5, क्लियर। और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, 4x³ -6x² -10x², ये ऐड होकर के होगा -16x², और 2x और 15x मिलकर के कितना होगा, 17x - 5, क्लियर। यानी 4x³ -16x² + 17x - 5। तो इसका भी कोफिशिएंट लिख देंगे। therefore कोफिशिएंट ऑफ x² in 2x - 5 सेकंड ब्रैकेट 2x² - 3x + 1 इज -16। यही आंसर हो गया बच्चों, क्या आएगा, -16, क्लियर। मिटा दें। यस सर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट गिवन है, सेकेंड का थर्ड पार्ट, ये 5x - 3 5x - 3, इसमें कोफिशिएंट बताना है। तो इसमें x² तो है ही नहीं, क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x²
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 5x माइनस 3 इज 0। क्या हो जाएगा बच्चों? 0। ठीक है, क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 गिवन है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। Therefore, coefficient of x square in π/2 x square plus x is π/2। क्या है बच्चों इसका? π/2। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए, बिठा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आइए बच्चों, हम इसकी डिग्री फाइंड करते हैं। दिए गए पॉलिनोमियल्स की क्या फाइंड करते हैं? डिग्री। क्या फाइंड करते हैं? डिग्री, है ना। पहला है, अब गिवन है पहला 4x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब अपॉन 2x। इसको समझो बच्चों। अब ये जब तक हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम इसकी डिग्री का डिटरमाइन नहीं कर सकेंगे। क्लियर? यस सर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये होगा बच्चों 4x/2x, क्लियर, माइनस 5x² 2x। वी कैन रिटर्न एज 6x³ 2x। क्लियर? प्रिय बच्चों, इसमें x से x कैंसिल्ड आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगले स्टेप में लिख देंगे ये 2। फिर 5/2। अब इसमें 5/2 क्या लिखेंगे यहाँ पे? 5/2। ठीक है। अब इसमें 1x की पावर कम हो जाएगी, 5/2x। सेम वे अब इसमें x यानी 6/2, 6/2 मतलब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 और x की एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि x ऊपर जाएगा तो इसे लिख सकते हैं x²। अब इस पॉलिनोमियल्स में ये क्या बन गया? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3x² टर्म की है। किसकी है? 3x² टर्म की। तो पूरे पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, लिखेंगे therefore the degree of its polynomial is 2। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। इसको नोट कीजिए। मिटा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, आइए सेकेंड की डिग्री चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है y² y - y³
इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये बच्चों वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई की पावर 3, समझ में आ रहा है। अब यहां पर y इज द सेम बेस, y इज द सेम बेस। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इंटू वाई पावर 1, वाई पावर 2 इंटू वाई पावर 3। क्लियर। y इज द सेम बेस विथ मल्टीप्लाई साइन, देन एक्सपोनेंट इज ऐड, ये ऐड होकर के 2 + 1 होगा और यहाँ पर 2 + 3 होगा और सिंप्लीफाई करेंगे तो y की पावर 3 माइनस y की पावर 5, ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 5, ठीक है। Therefore its given polynomial degree फाइव। क्लियर। यस सर। आइए बच्चों थर्ड को चेक करते हैं, मिटा दें। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट गिवन है 3x माइनस 2 सेकेंड ब्रैकेट 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, 3x और सेकेंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म क्या है बच्चों, -2 और सेकेंड ब्रैकेट 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। क्लियर। 3 2 जा 6 और पावर ऐड हो जाएंगे, 6x पावर 3 प्लस 3 3 जा 9x पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 जा 4x पावर 3, माइनस की साइन है, 2 3 जा 6x स्क्वायर। क्लियर। और इसको बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे 6x। प्रिय बच्चों यहां पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब में x का, यहां पर 6x पावर 4 होगा। क्या होगा, 6x पावर 4। क्लियर। इसको भी चेक कर लेते हैं, 3 3 जा 9 और x क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। क्लियर। ये बच्चों हुआ 6x पावर 4, 9x क्यूब में से 4x क्यूब निकल जाएगा, कितना आएगा, हाउ मच, 5x पावर 3, 5x पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4, 6x पावर 4। 6x पावर 4 वाले टर्म में हाईएस्ट डिग्री 4 है, इसलिए इस पूरे पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी बच्चों, 4। ठीक है, लिखेंगे therefore the given polynomial has a degree
हैज ए डिग्री इक्वल टू 4। कितना हुआ बच्चों? 4। ये आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। बिठा दे। Yes, sir. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। ये गिवन है बच्चों -1/2 x + 3। इसकी डिग्री क्या है? द गिवन पोलिनोमियल has a degree वन। कितनी है बच्चों? 1। क्योंकि हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं -1/2 x पावर 1 + 3। इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। अब इसका थर्ड का फिफ्थ है बच्चों -8। -8 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं -8 x पावर 0। क्यों? क्योंकि बच्चों जिसका पावर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसके स्थान पर 1 रख करके तो -8 ही आएगा, लेकिन इसकी डिग्री क्या होगी? 0। ठीक है। द गिवन कांस्टेंट टर्म -8 has a degree जीरो। क्लियर? अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चंस बिठा दें। Yes, sir. थर्ड का 6। क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट को सॉल्व करते हैं बच्चों। ये गिवन है x पावर -2 फिर x पावर 4 + x²। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x पावर -2 इंटू x पावर 4 प्लस x पावर -2 इंटू x पावर 2। यहां पर बच्चों क्या है? x इज द सेम बेस विथ मल्टीप्लाई साइन, देन एक्सपोनेंट इज ऐड। ये हो जाएगा x पावर -2 + 4 प्लस x पावर -2 + 2। अगले स्टेप में x पावर 2 और ये x पावर 0, x पावर 2 + 1। ये बच्चों आ गया इस पोलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या आया? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लिख देंगे इट्स पोलिनोमियल हैज ए डिग्री टू। कितनी हो गई बच्चों? 2। क्लियर? नोट कीजिए। बिठा दे बच्चों। Yes, sir. अब लास्ट क्वेश्चंस। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4
गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। मोनोमियल को आपको बताना है जिसकी डिग्री 5 हो, है ना। तो इसका आंसर होगा बच्चों, हम लिख देते हैं 2x पावर 5। क्लियर। सेकंड कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए बायोनोमियल ऑफ डिग्री 8। हम इसको लिख देते हैं बच्चों x प्लस x पावर 8। ये बाइनोमियल को इंडिकेट कर रहा है जिसकी डिग्री क्या है, 8 है। ये आंसर हो गया इसका। थर्ड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 4, है ना। ट्राइनोमियल्स की मीनिंग क्या हुई बच्चों, जिसमें 3 टर्म हो, उसे क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। यानी x पावर 4 हमने लिख दिया, फिर इसके बाद x क्यूब प्लस x। ये ट्राइनोमियल्स का एग्जाम्पल है जिसकी डिग्री 4 है। इस पॉलिनोमियल्स में डिग्री क्या है, 4 है। ये क्या है, ट्राइनोमियल है। क्यों ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसमें 3 टर्म है। ठीक है। लास्ट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। इसका आंसर होगा बच्चों 5। जैसे हमने क्या लिखा, 5। इसकी डिग्री 0 क्यों है, क्योंकि 5x पावर 0 हम लिख सकते हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि x पावर जो 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है। तो 5 आंसर हो गया। क्लियर। नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल प्रूव्ड होगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।